हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक्स फिजिक्स। नमस्कार सभी फ्यूचर डॉक्टर इंजीनियर्स को। मैं हूं एडी। हो जाओ रेडी। तो आज हम देखने वाले हैं वेक्टर चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे बेसिक ऑफ वेक्टर के बारे में, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D 3D, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ये सब कुछ। इसके बाद हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे और प्रैक्टिस के लिए आपको ये टॉपिक की डीपीपी आपको मिल जाएगी ऐप में, और लेक्चर के बाद इसकी लेक्चर नोट्स भी मिल जाएगी। तो ये हम पूरी सीरीज में हम पूरा सिलेबस है वो टॉपिक वाइज चलाएंगे। तो टॉपिक वाइज में से क्या होगा कि आपकी एक तो टॉपिक थ्रू करने जाओगे तो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी, टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, और प्रैक्टिस के लिए डीपीपी मिलेगी। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा टॉपिक वाइज करने से, और आपको फिजिक्स से बहुत इजी भी लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज करते हैं वेक्टर चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। हम वेक्टर है वो 4 टॉपिक में कंप्लीट करने वाले। एक दिन में 2 टॉपिक देखेंगे, कल है वो दूसरे 2 टॉपिक करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक करते हैं बेसिक ऑफ वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर के पास आप सभी को मालूम है मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। तो ये जो एरो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? एरो है वो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। और इसकी जो लेंथ होगी, वेक्टर की लेंथ होगी, लेंथ क्या इंडिकेट करती है? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड इंडिकेट करती है। ये सब कुछ आपको मालूम ही है सर, ये सब कुछ हमें मालूम ही है। चलो, तो ये ए बी, तो ये ए है वो क्या हो जाएगा? इसका टेल हो जाएगी। और ये बी है वो उसका क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। ये सब कुछ आपको मालूम। तो ये बेसिक हुआ। अब इसका मैग्नीट्यूड इंडिकेट करने के लिए हम क्या करें? डायरेक्शन इंडिकेट करनी है तो कैसे डिनोट करें वो देखते हैं। सपोज मुझे ए वेक्टर लिखना है तो क्या करेंगे हम? ए पर क्या कर देंगे? एरो। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ए वेक्टर। अदरवाइज तो वेक्टर ऑफ ए इंडिकेट कर रहा है। अब मैग्नीट्यूड को मुझे इंडिकेट करना है तो कैसे लिखेंगे? तो कि ए वेक्टर का क्या करते? मॉड्यूलस कर दे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा। अदरवाइज तो खाली ए लिख दो। तो ये इंडिकेट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। रेडी? अब मुझे डायरेक्शन इंडिकेट करनी है तो उसके लिए आएगा यूनिट वेक्टर। रेडी? यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए आपको ऊपर कैप करनी पड़ेगी, हेड करनी पड़ेगी, बराबर? तो उसको ए कैप बोलते हैं या तो ए हेड बोलते हैं। रेडी? तो ये हो जाएगा। ए कैप का काम क्या है? तो कि ये इंडिकेट कर रहा है उसकी डायरेक्शन। ये डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए है। इसको अदरवाइज दूसरा क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ये डिफरेंट नोटेशन हुए। मैग्नीट्यूड के लिए आपको कैसे डिनोट करना है, वेक्टर खाली डिनोट करना तो कैसे आप लिखोगे, और डायरेक्शन डिनोट करनी है तो कैसे करोगे, ये बेसिक हुआ। अब आगे बढ़ते। तो कि फिजिक्स में या तो मैथ्स में कभी भी वेक्टर लिखना हो, वेक्टर तो सपोज मुझे ए वेक्टर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर के पास सर एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरे उसके पास डायरेक्शन होती है, तो हमें दोनों को लिखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, उसके बाद हम उसका लिखेंगे कि डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को साथ लिखो, तब जाके क्या बनता है? वेक्टर बनता है। क्या बनता है? वेक्टर बनता है। तो ये वेक्टर पूरे फिजिक्स में लिखने का ये तरीका है। पहले क्या लिखना है आपको? उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, बाद में उसकी क्या लिखनी है? डायरेक्शन। तो आप यहाँ से ए कैप को सब्जेक्ट करने जाओ तो क्या बनेगा? ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये बन गया यूनिट वेक्टर का इक्वेशन। ये ए वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? इसके रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल में करेंगे। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? तो कि जो भी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, ऊपर वो वेक्टर लिखना है। रेडी? ऊपर क्या आएगा? ये क्या आएगा? वेक्टर आएगा। जो भी आपको जो भी डायरेक्शन में निकालना है वो वेक्टर लेना है। और नीचे क्या आएगा? इट्स मैग्नीट्यूड। जो भी आपने ऊपर वेक्टर लिया हुआ है उसका क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। तब जाके आप क्या कर दोगे? यूनिट वेक्टर आपको मिल जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर का काम क्या है? यूनिट वेक्टर का काम क्या है? क्योंकि यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन। रेडी? दूसरा, उसका मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। मैग्नीट्यूड 1 होगा तो किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो, मेन वैल्यू में कोई भी चेंज होगा
नहीं, सपोज मुझे लिखना है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 i कैप लिखना है, तो यहाँ पे 3 क्या है, तो क्या मैग्नीट्यूड है, आई कैप क्या है, तो क्या वो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है। तो ये हो गया ए वेक्टर। रेडी, आप आई का मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई है वो 1 होगा, तो मेन वैल्यू में कोई चेंज हुआ नहीं, तो यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन डिनोट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करवा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो ये सब कुछ बेसिक हुआ, जिसमें आपको एक यूनिट वेक्टर का इक्वेशन याद रखना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आगे करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। खाली इतना याद रखो, यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन फाइंड करना। रेडी, वो डायरेक्शन निकालने तो क्या करना है, ऊपर जो भी डायरेक्शन में आपको सॉरी जो भी वेक्टर की डायरेक्शन आपको निकालनी है वो वेक्टर ऊपर लिखना है पूरा वेक्टर फॉर्म में, और नीचे उसका क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड निकालना। अब ये मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, वेक्टर 2D में हो तो क्या करे, 3D में हो तो क्या करे, वो सब कुछ हम आगे देखते हैं। चलो अब आगे बढ़ते, थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं वेक्टर के बारे में। तो उसमें फर्स्ट नोट्स है, if vector parallel is shift without change in magnitude। तो अब इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं वेक्टर के बारे में। फर्स्ट है, वेक्टर पैरेलली शिफ्ट विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, देन वेक्टर डजंट चेंज। सर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बताना चाहते हैं, चलो देखते हैं। तो सपोज मैंने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दो कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए, दो कोऑर्डिनेट। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेक्टर के बारे में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, इफ वेक्टर पैरेलली शिफ्ट विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड देन वेक्टर डजंट चेंज। सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं आगे इसके बारे में। तो वेक्टर पैरेलली शिफ्ट करोगे, ये क्या कहना चाहते हैं, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। मैं यहाँ पे से एक वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, जो कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4 है। तो मुझे ये वेक्टर को लिखना है, ए वेक्टर को, तो क्या लिखूं, पहले हम उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे 4, और ये कौन सी डायरेक्शन है, जे के, बराबर। अब मुझे मजा आया कि ये वेक्टर यहाँ पे नहीं रखना, मुझे यहाँ पे रखना है, ये वेक्टर है वो यहाँ पे रख रहा हूँ, बट विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या लिखा होगा, विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में आप कुछ भी चेंज नहीं करवा रहे, मैग्नीट्यूड 4 था, 4 का 4 ही रख रहे हो, हम खाली पैरेलली शिफ्ट करवा रहे। तो यहाँ पे देखो एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, फिर से वाई डायरेक्शन, तो ये वेक्टर भी क्या होगा, 4 जे कैप होगा। अब मैं यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करता हूँ, तो भी ये क्या बनेगा, 4 जे कैप। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करो तो भी क्या बनेगा, 4 जे कैप। तो आप यहाँ पे देखने जाओ, वेक्टर को हमने पैरेलली शिफ्ट करवाया, तो विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड पैरेलली शिफ्ट करवाया, तो वेक्टर ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेक्टर भी चेंज नहीं होगा। वेक्टर चेंज कब होगा, तो कि या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, और दूसरी डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे तो ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करवा सकते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज पॉसिबल, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज पॉसिबल। डन, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते, क्या बताना चाहते हैं सेकंड पॉइंट में, चलो देखो। इफ वेक्टर रोटेट विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, अब वेक्टर को हम क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे। अगर वेक्टर रोटेट होगा विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, देन वेक्टर चेंज। तो वेक्टर चेंज हो रहा है, राइट। इसमें भी देखो विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, इसमें भी हम वेक्टर को जब रोटेट कराएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे, विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड उसको रोटेट कर रहा है, फिर भी वेक्टर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका सीधा साधा एग्जांपल मैं ले लूं, ये एक्स एक्सिस है आपके लिए, ये वाई एक्सिस। अब वेक्टर पड़ा हुआ है एक्स एक्सिस, कहाँ पे पड़ा हुआ, यहाँ पे पड़ा हुआ। फिर से हम मैग्नीट्यूड 4 ही लेते हैं, तो मुझे ये वेक्टर लिखना हो तो ए वेक्टर इज इक्वल टू मैं क्या लिखूं, 4 आई कैप। आई कैप क्यों, तो कि वो एक्स डायरेक्शन में है। अब मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करवा रहा हूँ, 90 डिग्री रोटेट करोगे
तो इसकी डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी, यहाँ से आप ये 90 डिग्री रोटेट करोगे। अब मैग्नीट्यूड तो 4 का 4 ही है, अब उसकी डायरेक्शन है वो जे कैप है, तब ये वेक्टर क्या बनेगा, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड तो 4 ही है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी जे कैप। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेक्टर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसकी वजह से, वेक्टर चेंज, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर चेंज। रेडी, तो आप वेक्टर को रोटेट कराओ तो वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा। विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड रोटेट कराओगे तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा। रीजन क्या है, तो कि उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसकी वजह से। डन, तो ये फर्स्ट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। पैरेलल शिफ्टिंग पॉसिबल है, उसमें सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, उसकी वजह से वेक्टर भी चेंज नहीं होगा। बट रोटेशन कराओगे वेक्टर का विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड तो वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा। रीजन क्या है, तो कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी वजह से। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जिसमें सभी लोग ज्यादातर मिस्टेक करते हैं। अब दो वेक्टर का एंगल कैसे निकालना है, क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो उसकी मेथड क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों की टेल है टेल टेल ज्वाइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टेल टेल ज्वाइन होनी चाहिए। या तो आप हेड हेड ज्वाइन करो, या तो आप हेड हेड ज्वाइन करो, बट हेड टेल टेल हेड ज्वाइन होना चाहिए नहीं। रेडी, तो पहला काम करना है आपको, टेल टेल ज्वाइन करो या तो हेड हेड ज्वाइन करो। उसके बाद जो स्मॉलर एंगल फॉर्म होगा, स्मॉलर एंगल फॉर्म जो होगा बिटवीन देम, ये कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब सर इसमें क्या कह रहे हो आप, हमें समझ में नहीं आ रहा, चलो तो देखते। तो सपोज मैंने यहाँ पे चलो यहीं पे हो जाएगा, ये ए वेक्टर बरोबर, यहाँ पे मैंने बी वेक्टर ड्रॉ किया हुआ बरोबर। ये दोनों के बीच का एंगल आपको दिख रहा है, सपोज मैं ये ले लूँ 135 डिग्री कंसिडर कर लूँ। रेडी, 135 डिग्री एंगल है, तो इसमें एंगल बिटवीन थीटा ए बी क्या बनेगा, इसमें एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। तो मुझे तो लग रहा है सर सामने दिख रहा है, आपने ड्रॉ किया हो 135, बट वो आंसर नहीं है। क्यों, तो कि फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, तो कि टेल टेल सर ज्वाइन होनी चाहिए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो कि सर हमें यहाँ पे दिख रहा है हेड टेल दिख रहा है, तो चलेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो कि टेल टेल ज्वाइन करनी पड़ेगी। कैसे करें टेल टेल ज्वाइन, तो कि वेक्टर ए को उठा कर मैं यहाँ पे रख देता हूँ। रेडी, फिर से फिगर ड्रॉ करता हूँ, ये बी वेक्टर अभी एज इट इज बरोबर। अब वेक्टर ए यहाँ पे आपको दिया हुआ था, ए वेक्टर, मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ मुझे। मैं इसका मैग्नीट्यूड विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड उसको शिफ्ट करवा रहा हूँ। अब देखो मैंने रोटेट करवाया कि शिफ्ट करवाया, तो कि सर आपने पैरेलली शिफ्ट करवाया। अब पैरेलली शिफ्ट कराओगे तो वेक्टर चेंज होगा, बताओ, तो कि नहीं होगा सर, अभी हमने आगे पढ़ा। क्यों, तो कि मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन सेम रहती है, इसलिए। अब बताओ, ये एंगल आपको गिवन है 135 डिग्री, क्या गिवन है 135 डिग्री। अब हमें चाहिए ये एंगल, तो ये टोटल 180 होता है, यहाँ से यहाँ तक का ये दोनों के बीच का, उसमें से 135 जाने दो, कौन सा बच जाएगा 45। तो ये स्मॉलर एंगल है, ये फॉर्म होगा वो स्मॉलर एंगल। मैं दूसरा एंगल भी आपको डिनोट करके दिखाता हूँ। देखो दूसरा एंगल ये बनेगा, ये दोनों के बीच का, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल बना। ये कितना होगा, तो कि 360 माइनस 45 कितना बनेगा, 315 डिग्री। तो ये एंगल चलेगा नहीं, क्यों, बड़ा एंगल है, हमें कौन सा चाहिए, छोटा वाला एंगल चाहिए। तो छोटा वाला एंगल है वो बन जाएगा आपका 45, तो थीटा ए बी का आंसर मिलेगा 45 डिग्री। डन, समझ में आया एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालना है। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल टेल ज्वाइन करो या तो हेड हेड ज्वाइन करो। दूसरा काम क्या करना है, तो कि उसमें जो स्मॉलर एंगल फॉर्म होगा दोनों के बीच का, वो हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए, इसका काम आएगा, ये आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तब इसकी एप्लीकेशन बनेगी। चलो अब आगे देखते हैं, वेक्टर को हम टू कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे।
मीन्स के 2D है तो 2 कंपोनेंट में करेंगे, 3D होगा तो 3 कंपोनेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जिसमें फर्स्ट है इन 2 डायमेंशन। चलो तो वेक्टर को 2D में पहले ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, रेडी। कोई ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो सपोज, या तो कोई एक वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ए जितना। कितना मैग्नीट्यूड है इसका, ए। अब देखते हैं आगे। ये ए वेक्टर है वो एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अब मुझे ए का प्रोजेक्शन चाहिए, प्रोजेक्शन, रेडी। ऊपर अगर ए के ऊपर आप लाइट रखो तो उसका शेडो कहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा। तो ये पार्ट जो आपको दिख रहा है वो क्या इंडिकेट करेगा, तो कि कंपोनेंट ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन। अब मैं टूवर्ड्स वाई डायरेक्शन अगर लाइट करूं तो ए की लेंथ आपको वाई डायरेक्शन में इतनी देखने को मिलेगी, तो ये ए वाई कंपोनेंट हो जाएगा, रेडी। अब ये देखने जाओ, ये ए वाई है तो आप ये भी ए वाई कह सकते हो, क्यों, तो कि डायरेक्शन सेम, लेंथ भी सेम, तो वेक्टर भी सेम। ये ए एक्स है तो इसको मैं एक्स बोल सकता हूँ, बरोबर। तो ये मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 2 डायमेंशन में था, 2 पार्ट्स में। तो ए एक्स आपका हो जाएगा क्या, एक्स हो जाएगा आपका ए कोस थीटा हो जाएगा। ए वाई क्या हो जाएगा, तो ए वाई आपका ए साइन थीटा हो जाएगा। सॉरी अल्फा लिखा हुआ है, सॉरी, तो ये थीटा नहीं, क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। एक मिनट, हाँ, तो ए एक्स हो जाएगा ए कोस अल्फा, ए वाई हो जाएगा ए साइन अल्फा, बराबर। तो ये याद ऐसे रखो कि ये ए वेक्टर है, उसको आप जो डायरेक्शन, एंगल की डायरेक्शन में अगर आप उसको रोटेट कराओ तो ऑलवेज कोस आएगा। एंगल के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ तो कंपोनेंट में साइन आएगा, बरोबर। हाइपोटेन्यूज इनटू वेक्टर इनटू साइन अल्फा, वेक्टर इनटू कोस अल्फा। कोस कब लेना बच्चों बताओ, जब आप वेक्टर के साइड टर्न हो तो वो डायरेक्शन में अगर आपको कंपोनेंट लेना तो कोस आएगा। सॉरी, वेक्टर को अगर थीटा एंगल के साइड आप रोटेट कराओ तो वो डायरेक्शन में कंपोनेंट में क्या आएगा, कोस आएगा। अगर आप थीटा से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, एंगल से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, वो डायरेक्शन का कंपोनेंट निकलना है तो क्या आएगा, साइन आएगा। तो यहाँ पे आप देखने जाओ तो ए वेक्टर है वो फॉर्म कैसे हुआ, तो कि यहाँ पे एक्स वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है और डायरेक्शन है वो एक्स है। ये क्या लिखा मैंने, मैग्नीट्यूड। ये क्या लिखी, उसकी डायरेक्शन। अब ये ए वाई वाला देखो, ए वाई वाले में मैग्नीट्यूड क्या है, ए वाई, डायरेक्शन क्या है, जे के पे। तो ये बना वेक्टर फॉर्म। क्या हुआ, वेक्टर फॉर्म इन 2D। ये 2 डायमेंशन में वेक्टर फॉर्म लिखना है तो ऐसे आएगा, एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड इंटू आई के प्लस वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड इंटू जे के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना, पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। तो यहाँ पे ये तीनों के बीच का रिलेशन देखो क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, तो कि सर मिलेगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ये आपको मिला मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। डन, रेडी। तो फर्स्ट हमने देखा वेक्टर फॉर्म, बाद में हमने देखा उसका मैग्नीट्यूड। अब हम देखेंगे उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स के एक्स के साथ कितने एंगल पर जा रहा है, वाई के साथ कितने एंगल पर जा रहा है, वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो देखो एक्स के साथ अल्फा एंगल पे जा रहा है, मैं अगर 10 अल्फा लिखने जाऊँ, 10 अल्फा, तो क्या बन जाएगा, तो क्या सर हो जाएगा ए वाई बाय ए एक्स। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 10 इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स, रेडी। तो ये हमने क्या निकाली, डायरेक्शन। ये किसके साथ है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, ये हो जाएगी डायरेक्शन, डायरेक्शन किसकी, डायरेक्शन ऑफ, इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, हाँ, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर विथ, ये अल्फा किसके साथ बन रहा है, विथ एक्स एक्सिस। अब ऐसा जरूरी नहीं है हर बार की 10 अल्फा ही आपको यूज करना है। अगर आपके पास ए की वैल्यू है
तो आप साइन अल्फा ए और ए वाई की वैल्यू है तो आप साइन अल्फा भी यूज कर सकते हो, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए। अगर आपके पास ए एक्स की वैल्यू और ए है तो कोस अल्फा इज इक्वल टू आप पुट कर सकते हो ए एक्स बाई ए। रेडी, अगर ए एक्स और ए वाई की है तो आप टेन वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो। रेडी, तो जो भी डेटा गिवन है उस पर ये सब कुछ डिपेंडेंट है। तो आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है, जितने कंपोनेंट हो गए, जितने डायमेंशन में हो गए वेक्टर, उतना उसके कंपोनेंट मिलेंगे। और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना है, अंडर रूट में कंपोनेंट के स्क्वायर का क्या कर देना है, एडिशन कर देना। ये तो 2D में हुआ। अब हम देखेंगे 3D में। देखो, अब हम 3 डायमेंशन में जा रहे हैं। तो 3 डायमेंशन में उसका मतलब हुआ वेक्टर होगा वो 3D में होगा। वेक्टर किस में होगा, 3D में। स्ट्रेट लाइन नहीं करनी, हाँ ये एक्स वाई जेड। अभी यहाँ पे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर। रेडी, अभी मैं ऐसा कंसीडर करूँ कि एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है, जेड के साथ ये गामा एंगल बना रहा है। तो इसका वाई कंपोनेंट देखने जाए तो इतनी लेंथ होगी वाई में। वाई कंपोनेंट मीन्स के इसका मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन। एक्स कंपोनेंट देखने जाओ तो इतनी लेंथ मिलेगी, इसको मैं ए एक्स बोल देता हूँ। और जेड में देखने जाओ तो यहाँ से कुछ ऐसे मिलेगा आपको, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका जेड कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट हुए। तो मुझे चलो वेक्टर को लिखना है तो कैसे लिखूं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इंटू उसकी डायरेक्शन, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन, जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन। तो ये क्या हुआ, ये वेक्टर फॉर्म क्या बना ये आपका वेक्टर फॉर्म। अब इसमें देखने जाओगे तो 3 कंपोनेंट्स मिल रहे, क्यों, तो कि वेक्टर है वो 3D में था उसकी वजह से। चलो, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करना है, मैंने अभी आपको आगे बताया था क्या करना है। तो कि जितने भी कंपोनेंट हो, कंपोनेंट के स्क्वायर का क्या कर देना है, एडिशन। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये बन गया क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। रेडी, तो ये मैग्नीट्यूड। अब उसकी डायरेक्शन निकालनी है। अगर आप गौर से देखने जाओ, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अगर आप इसमें गौर से देखने जाओ तो ये ए वेक्टर है वो तीनों डायरेक्शन के साथ अलग अलग एंगल बना रहा है, बराबर। तो मैं अगर यहाँ से लिखने जाऊँ, अगर मुझे अल्फा निकालना है तो मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे देखने जाओ ये वाला, तो एक्स है आपके पास और ए की वैल्यू है, तो मैं क्या करूँ, कोस अल्फा अप्लाई करूँ। क्या अप्लाई करूँ, कोस अल्फा। कोस अल्फा अप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, बेस, बेस है एक्स और हाइपोटेनियस है हमारे पास ए। रेडी, वैसे मैं कोस बीटा अप्लाई करने जाऊँ तो क्या हो जाएगा, कोस बीटा। कोस बीटा में देखने जाओ, कोस में ये ट्राइंगल देखना पड़ेगा, ये वाला अपर ट्राइंगल। तो उसमें बीटा, कोस बीटा में उसकी एडजेसेंट साइड है वो आपकी ए वाई हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज है वो ए हो जाएगा। रेडी, और आगे देखने जाए कोस गामा। कोस गामा अगर मैं निकालू तो क्या बनेगा, कोस गामा इज इक्वल्स टू, देखो ए जेड बाई क्या बनेगा, ए। तो ये जो 3 बने, ये जो 3 इक्वेशन बने, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। इसका काम क्या है, डायरेक्शन इंडिकेट करना है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, बरोबर। अब ये तीनों के बीच का और एक रिलेशन भी आपको आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1। देखो फटाफट इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा, ये तीनों के स्क्वायर का एडिशन करने जाओगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइड बाय कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये रूट इसको दे दोगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब उसका साइन के फॉर्मेट में लिखने जाओ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2। अभी मैं ये सभी का डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हम फास्ट ट्रैक में चल रहे हैं, हमें 45 मिनट्स में थियोरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी खत्म करने।
तो ये छोटे मोटे डेरिवेशन है वो मैं नहीं करवाता। तो यहाँ पे ये हो गया कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये थियरी हो गई, एक बार इसके इक्वेशन देख लो तो न्यूमेरिकल करने में इजी हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो सभी दो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने की कंडीशन अभी हमने आगे देखी थी, क्या था कि हेडेड और टेल है वो कंबाइन होना चाहिए, और उसमें जो स्मॉलर एंगल फॉर्म होगा वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाएगा। तो अभी हम देखते हैं फॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के लिए, अगर देखने जाए फॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो यहाँ पे देखने जाओ ए वेक्टर के टेल हेड पर बी की टेल है, तो यहाँ पे हेड टेल ज्वाइनिंग हो रहा है, तो ये जो 30 डिग्री गिवन है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी नहीं हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो टेल टेल कंबाइन करनी पड़ेगी या तो हेड हेड कंबाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखने जाओ ये ए वेक्टर है, हम ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करवा सकते हैं, सामने आगे देखा था। तो ये भी क्या बन जाएगा, ए वेक्टर बन जाएगा। अब ये 30 गिवन है, ये टोटल 180 होगा, तो उसमें से ये वाला मैं एंगल निकालने जाऊँ तो क्या बनेगा, ये वाला एंगल ओके 150 डिग्री हो जाएगा। तो एक एंगल 150 डिग्री हुआ, दूसरा एंगल ये निकालने जाओ यहाँ से लेकर यहाँ तक का, रेडी। तो ये 360 में से आप 150 माइनस करोगे तो 210 बनेगा। तो ये दोनों में स्मॉलर एंगल कौन सा है, स्मॉलर एंगल, तो ये स्मॉलर एंगल बन जाएगा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या आएगा, थीटा ए बी आएगा 150 डिग्री, रेडी। तो ये हमने एंगल ए और बी के बीच का निकाले। अब बी और सी में देखने जाओ, बी और सी में तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हेड टेल कंबाइन हो रही है, तो दो वेक्टर का एंगल निकालना, तो क्या कंडीशन है, या तो हेड हेड कंबाइन होने चाहिए या तो टेल टेल। ये बी वेक्टर है तो मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दूं, ये भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर ही हो जाएगा, हमने डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया हुआ। ये आपके लिए सी वेक्टर है, बराबर। तो ये अब देखने जाओ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टेल टेल कंबाइन हो रही है, क्या कंबाइन हो रही है, टेल टेल। तो अब एक एंगल बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जिसमें ये वाला 90 डिग्री है और ये 45 है, तो ये टोटल बन जाएगा 135 डिग्री। दूसरा एंगल होगा वो आपका ऑलरेडी 180 प्लस ही आएगा, रेडी। तो स्मॉलर एंगल कौन सा हुआ, 135। तो थीटा बी सी आपको मिलेगा 135 डिग्री, रेडी। अब हम देखते हैं ए एन सी के लिए। तो बच्चों ए एन सी में देखने जाओ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी का हेड है और एक ही क्या है, टेल। यहाँ पे भी हेड टेल कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी को एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, तो हमने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करवाई, बराबर। तो अब यहाँ पे देखने जाओ ये 45 डिग्री एंगल है वर्टिकल के साथ, तो ये वेक्टर भी यहाँ पे वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री। तो ये रिमेनिंग एंगल क्या होगा, ए और सी के बीच का 45 डिग्री, तो यही स्मॉलर होगा, बाकी तो ये 360 में से 45 करने जाओगे तो वो तो बड़ा एंगल आएगा। तो यहाँ पे आपको थीटा ए सी क्या मिला आपको, 45 डिग्री। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हुआ कि कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो ऐसे जो आपको गिवन होता है वो डायरेक्टली नहीं लेना है, क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो दोनों की टेल कंबाइन करो या तो दोनों के हेड कंबाइन करो, बाद में जो रिजल्टेंट, बाद में जो स्मॉलर एंगल बनेगा वो आपका हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। चलो तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेंस 2023 में आ गया है। चलो देखते हैं क्या है, इफ A vector is 2i cap 3j cap plus 2k cap and is subtracted from the B vector, it gives a vector equals to 2j cap. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, JEE 2023 का क्वेश्चन है, when a vector is equals to 2i plus 3j plus 2k cap is subtracted from the vector B, it gives a vector equals to 2j cap. तो यहाँ पे एक आपको कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है, तो कि ए वेक्टर में से आप बी वेक्टर, सॉरी व्हेन ए वेक्टर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर में से आप ए वेक्टर माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा, 2j कैप मिलेगा। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो बी वेक्टर को आप यहाँ से सब्जेक्ट करने जाओगे तो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
2j प्लस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 2j, ए क्या है आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 2k। तो यहाँ पे एडिशन है वो सेम डिरेक्शन वाले का एडिशन है वो पॉसिबल है। तो 2j एंड 3j का एडिशन होकर 5j हो जाएगा, बाकी i और k है वो एज इट इज रहेंगे। तो 2i प्लस 5j प्लस 2k के। तो ये आपको वेक्टर मिल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है आपको, ये 3D में है, क्या करोगे, कंपोनेंट के स्क्वायर का एडिशन। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25 और 2 का वापस 4। तो ये 29 एंड 4 बन जाएगा आपका √30। तो यहाँ पे आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया, क्या √30। तो ये हमने क्या किया, तो कि जो भी आपको कंडीशन गिवन थी कि बी में से माइनस करो तो 2j मिल रहा है, तो वो कंडीशन हमने लिख ली। बाद में हमें बी वेक्टर चाहिए था तो बी को सब्जेक्ट कर लिया, तो वहां से वेक्टर मिल गया और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। रेडी, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी 2023 में ये टॉपिक में से आया हुआ है। चलो देखते हैं। अ वेक्टर in xy plane makes an angle 30 डिग्री with y एक्सिस। तो अभी मैं यहाँ पे सपोज ये इसको कंसिडर कर लेता हूँ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। तो वेक्टर है वो y एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। तो सपोज ये थोड़ा 45 हो गया, चलो ये ले लेते। ये सपोज a वेक्टर है, ये y के साथ कितना बना रहा है 30 डिग्री। द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3। मीन्स के यहाँ पे इसका मैं प्रोजेक्शन लूँ y एक्सिस पर, तो हम इसको ए वाई बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ए वाई आपको गिवन है 2√3। द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी। चलो x कंपोनेंट हमें निकालना है ax। तो इसमें ए वाई गिवन है, थीटा है और ax निकालना है। रेडी, तो हम डायरेक्टली कर लेंगे। कौन सा यहाँ पे थीटा में अप्लाई करें, साइन कोस टेन कोट में से हमें ये ax है, तो ये भी क्या हो जाएगी ax बन जाएगी। अब देखो टेन थीटा में अप्लाई करें तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय वाई कंपोनेंट। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो क्या 1/√3 होती है सर। एक्स आपको निकालना है, ए वाई क्या है आपके पास 2√3 है। √3 यहाँ से कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू 2, √3 तो कैंसिल हो गई, तो एक्स इज इक्वल टू 2। आंसर आ गया, सी आंसर आएगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड एट एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ओके, चलो आगे वाले केस में आपको एंगल गिवन था विथ वर्टिकल। अब यहाँ पे ये केस में आपको एंगल गिवन है विथ हॉरिजॉन्टल। तो आपको क्या करना है, चलो सपोज ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन हम ड्रॉ कर ली, ये वाई डायरेक्शन हो गई। चलो अब कोई 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, F इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन with an angle 37 with horizontal 37 degree with horizontal. Find out its component along horizontal and vertical direction। मीन्स कि आपको x कंपोनेंट निकालने हैं और y कंपोनेंट निकालने हैं। तो यहाँ पे देखने जाए तो मैं इसका प्रोजेक्शन x डायरेक्शन में लूँ तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा fx, और ये फोर्स का मैं y डायरेक्शन में कंपोनेंट लेने जाऊँ तो ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका Fy हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे Fx निकालना है, तो क्या करूँ, ये देखो ये वेक्टर का एक कंपोनेंट है x कंपोनेंट, ये थीटा की साइड है। जब भी आप वेक्टर को थीटा की साइड रोटेट कराओ तो याद रखो कोस बन जाएगा। रेडी, ये फास्ट आपको कैलकुलेशन करना। अगर आप थीटा से ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर को रोटेट करो तो साइन आ जाता। तो Fx इज इक्वल्स टू यहाँ पे मिल जाएगा F cos 37। रेडी, F मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स गिवन है 15, cos 37 है वो आपका हो जाएगा 4/5, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12। तो यहाँ से x कंपोनेंट आपको मिल गया 12। अब हमें निकालना है y कंपोनेंट, तो Fy देखने जाओगे तो क्या बन जाएगा, Fy इज इक्वल्स टू F sin 37। अगर ऐसे समझ में ना आए तो ये Fy है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके लिए, सॉरी Fy हो जाएगा। अब देख लो ये F आपको गिवन है, मीन्स के हाइपोटेनियन से ऑपोजिट साइड चाहिए, तो साइन 37 अप्लाई कर सकते हो। साइन 37 इज इक्वल्स टू Fy बाई
एफ होगा तो एफ वाई निकालने जाओगे तो एफ साइन 30 हो जाएगा। चलो एफ की वैल्यू क्या गिवन है आपको 15, साइन 37 क्या होगा 3/5, 5 3 3 9, तो आपको y कंपोनेंट मिल गया 9 न्यूटन, x कंपोनेंट मिल गया 12 न्यूटन। अब क्या फाइंड करना है, राइट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ये हमने फर्स्ट का फाइंड किया, ये आपके कंपोनेंट हो। अब हमें ये लिखने हैं वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे, चलो तो ये अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कोई भी वेक्टर हो उसको लिखना हो तो क्या करें, तो कि पहले आपको लिखना है मैग्नीट्यूड। अब ये वेक्टर है वो 2 डायमेंशन में, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे एक्स का मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, एक्स की डायरेक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं आई कैप से। बाद में वाई में वेक्टर की वैल्यू कितनी है तो कि 9, और डायरेक्शन इंडिकेट करनी है तो चेक, तो ये बन गया वेक्टर फॉर्म। तो ये सभी बेसिक क्वेश्चन है, आगे जाकर इसका यूज कैसे करना है, ये सपोज आपको गिवन है तो इसका वेक्टर कैसे बनेगा, वहां से आगे आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। तो ये बेसिक है, तो कैसे सॉल्व करना है वो सब कुछ हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो क्या फाइंड करना, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना। अब बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो कि यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, तो कि वो उसका काम है डायरेक्शन इंडिकेट करना, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो क्या आप करेंगे, सॉरी मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो, यूनिट वेक्टर निकालना तो कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ऊपर क्या आएगा वेक्टर आएगा, नीचे क्या आएगा उसका मैग्नीट्यूड आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर निकालना पड़ेगा, बराबर। बाद में हम उसका क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड, ये दोनों का रेशियो आपको क्या मिलेगा यूनिट वेक्टर मिलेगा, ये क्या मिलेगा आपको यूनिट वेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेक्टर निकालना, अब यहाँ पे क्या गिवन है, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। हमें जो यूनिट वेक्टर निकालना है वो कौन से डायरेक्शन में निकालना है, पी क्यू की डायरेक्शन में निकालना है। तो पी पॉइंट गिवन है, क्यू पॉइंट गिवन, तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, बताओ पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्यू माइनस पी हो जाएगा, 2 3 5 माइनस 1 2 3, चलो 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा। तो आपको ये वेक्टर मिल गया पी क्यू वेक्टर। अब उसका मैग्नीट्यूड की भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, तो क्या कंपोनेंट के स्क्वायर का एडिशन, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन गया √6। तो हमें जो यूनिट वेक्टर चाहिए वो किसकी डायरेक्शन में चाहिए, पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए। तो यूनिट वेक्टर पी क्यू कैप इज इक्वल्स टू क्या लिखूं मैं, पी क्यू वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। रेडी, तो पी क्यू वेक्टर हमें मिला, कितना मिला 1i प्लस 1j प्लस 2k डिवाइड बाई पी क्यू का मैग्नीट्यूड √6। तो पी क्यू कैप आपको मिल गया यहाँ से 1/6 i प्लस j प्लस 2k कैप। तो ये आपको डायरेक्शन मिली, किसकी डायरेक्शन मिली, पी क्यू वेक्टर की। रेडी, तो ये हो जाएगा आपके लिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। समझ में आ गया बच्चों, यूनिट वेक्टर निकालना हो तो पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, जो भी वेक्टर पूछा हुआ वो पहले वेक्टर निकालना पड़ेगा, बाद में आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। रेडी, तो सिमिलर टाइप का और एक क्वेश्चन आगे करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a vector and b vector are given, then find unit vector along 3a vector minus b vector। अब देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, तो कि हमें ये वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्यों, तो कि हमें यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन में चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर है उसको कुछ कंसिडर कर लेता हूँ, सपोज c वेक्टर कंसिडर कर लेता हूँ। रेडी, c वेक्टर इज इक्वल्स टू 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब देखो पुट करो, ए वेक्टर को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, ए वेक्टर को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो 6i बनेगा माइनस 9j बनेगा प्लस 3k बनेगा। तो ये 3a वेक्टर हुआ, उसमें से माइनस क्या करना है 6i माइनस 8j प्लस k। रेडी, तो यहाँ से c वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस 6, ओके चलो ये तो गया 0i माइनस 9 प्लस 8j, रेडी, -9 + 8 तो ये हो जाएगा -6 प्लस 3
-1 k कैप, तो ये बन जाएगा 2 k कैप। तो सी वेक्टर इज इक्वल्स टू हुआ -j प्लस 2 k कैप। ये आपको वेक्टर मिला। सी वेक्टर क्या था, तो कि 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर था। हमें उसी की डायरेक्शन में क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना। तो हम क्या करेंगे, सी कैप हमें फाइंड करना है। सी कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखने जाओ तो सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, क्या करना है, कभी भी मैग्नीट्यूड निकालना हो वेक्टर का तो एक ही मेथड, कंपोनेंट के स्क्वायर का एडिशन, चाहे वो 2D में हो या 3D में हो। तो यहाँ पे x कंपोनेंट तो है नहीं, y कंपोनेंट है वो -1 है, -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, +1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो c का मैग्नीट्यूड आपको मिल गया √5। चलो अब सभी डेटा इसमें पुट कर दो, क्या हो जाएगा, c वेक्टर -j प्लस 2k डिवाइड बाय √5। तो फाइनल आंसर मिल गया आपको, c कैप इज इक्वल्स टू 1/√5 -j प्लस 2k। डन। तो ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर। क्या बन गया ये, यहाँ पे ये सी कैप क्या है, तो कि यूनिट वेक्टर along 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। डन। चलो, तो ये सिमिलर टाइप का दूसरा क्वेश्चन हुआ। तो आपको इसमें से आइडिया आ गया होगा, जो भी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो वेक्टर निकालो। अगर सिंपल सा वेक्टर दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये एडिशन सब्ट्रैक्शन या तो मल्टीप्लिकेशन को एक वेक्टर के साथ 2 टाइम्स कर दिया, किसी के साथ 3 टाइम्स कर दिया, तो ये वेक्टर निकालो पहले, बाद में उसका यूनिट वेक्टर निकलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। A vector has a magnitude same as that of a vector। तो कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है वो इक्वल्स टू ए वेक्टर एंड इज पैरेलल टू बी वेक्टर। जिसके वेक्टर की डायरेक्शन है वो बी की डायरेक्शन है, पैरेलल टू बी। जिसके दो दो वेक्टर ऐसे जा रहे हैं, ये सपोज एक्स वेक्टर है, ये सपोज वाई वेक्टर। तो आप देखने जाओगे तो दोनों की डायरेक्शन तो कौन सी है, एक्स डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड अलग अलग है बट डायरेक्शन तो सेम ही है। तो यहाँ पे आपको कोई एक अननोन वेक्टर दे दिया है जिसका मैग्नीट्यूड है वो इक्वल्स टू ए वेक्टर। जो एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, सिमिलर मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर का, बट उसकी डायरेक्शन होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ बी होगा। तो आपको क्या फाइंड करना है, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आर एक्स एंड 3। तो फाइंड करना है आपको एक्स। तो पहले आपको जो भी गिवन है तो मैं कोई एक वेक्टर कंसिडर कर लेता हूँ, एक्स वेक्टर, बराबर। तो एक्स वेक्टर, कोई भी वेक्टर को लिखना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, तो कि इसका मैग्नीट्यूड लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल सर। उसके बाद क्या लिखना है सर, तो कि उसके बाद लिखो आप उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर से लिखेंगे। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या है एक्स वेक्टर का, तो कि वो इक्वल्स टू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ऐसा यहाँ पे बताया, बरोबर। अब ये एक्स कैप क्या है, तो कि डायरेक्शन इंडिकेट करता है, वेक्टर की डायरेक्शन, एक्स वेक्टर की डायरेक्शन। तो वो वेक्टर है वो पैरेलल टू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है पैरेलल टू क्या गिवन है, बी वेक्टर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, कोई भी डायरेक्शन लिखनी हो तो उस पर क्या आएगा, कैप आएगा। तो ये फाइनली आपका इक्वेशन बना, एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी कैप, बरोबर। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देखो यहाँ पे 3 ओके, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, थ्री आई होगा, 3i कैप। ये आपको गिवन है 3i कैप, रेडी। 3i प्लस 4j, तो क्या बन जाएगा, 3i प्लस 4j, 9 प्लस 16 कितना होगा, 5 हो जाएगा, इंटू, रेडी, इंटू आपको करना है बी कैप। बी कैप म्हणजे क्या होता है, ऊपर आएगा वेक्टर, तो वेक्टर है 4i प्लस 3j। नीचे क्या आएगा डिवीजन में, तो फिर उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो कि 16 प्लस 9, तो ये भी 25 हुआ √25, ये भी √25, तो दोनों गए। तो यहाँ से आपको न्यू वेक्टर मिला, अननोन वेक्टर आपको मिला 4i प्लस 3j। तो यहाँ पे 3 क्या है, 3 है वो आपका y कंपोनेंट हो जाएगा, बरोबर। तो यहाँ पे x क्या है, x है वो x कंपोनेंट है, तो हमारे लिए x क्या होगा, 4। तो ये आपका आंसर हो गया, बरोबर। तो ये भी सिमिलर यूनिट वेक्टर का ही था, बट इसमें वेक्टर हमें अननोन निकालना था, जिसका मैग्नीट्यूड है वो को एक वेक्टर से कंपेयर करवा रहे, उसकी डायरेक्शन है वो दूसरे वेक्टर से कंपेयर करवा रहे।
तो जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे हमें करते जाना है, तो इजीली आंसर आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ऐसे एक क्वेश्चन कर लेना, ये सभी बेसिक क्वेश्चन है, इसका यूज है वो दूसरे चैप्टर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a vector is equals to 3i minus 2j plus 6k, then find angle made by a vector with x axis, y axis and z axis। तो ये कोई एक वेक्टर गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड आपको तीनों डायरेक्शन के साथ निकालना है। जिसका ये सपोज आपको x डायरेक्शन गिवन है, ये कुछ y गिवन है, ये z डायरेक्शन गिवन है, तो कोई एक वेक्टर है वो ऐसे गिवन है, ये a वेक्टर है, बराबर। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि x के साथ वो सपोज अल्फा एंगल बना रहा है, y के साथ सपोज बीटा बना रहा है और z के साथ सपोज गामा एंगल बना रहा है। तो अल्फा बीटा गामा निकालना है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। रेडी, इसकी इक्वेशन हमने आगे देखी थी। तो कोई भी एक्सिस के साथ एंगल बनाना हो, इक्वेशन कैसे याद रखना है, कोई भी एक्सिस के साथ आपको एंगल बनाना हो तो क्या करेंगे, तो कि ऊपर आएगा वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, नीचे आएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। रेडी, क्या करना है, जिस डायरेक्शन के साथ आपको एंगल निकालना है वो डायरेक्शन का कंपोनेंट ले लो, डिवाइड बाय पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमें यहाँ पे पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 एंड 36, 36 4 40 14 49, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बन जाएगा 7। चलो अब इसमें डेटा पुट करो, ये क्या है 3 है, वो 3 है वो एक्स कंपोनेंट है, -2 है वो y कंपोनेंट है और 6 है वो z कंपोनेंट है। चलो, तो x है हमारे पास 3 डिवाइड बाई a का मैग्नीट्यूड 7, तो यहाँ से अल्फा मिल गया, अल्फा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 3/7। रेडी, सिमिलरली हम बीटा निकाल दे, चलो कोस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो क्या y कंपोनेंट डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, सॉरी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। तो y कंपोनेंट यहाँ पे देखो क्या है -2, विथ साइन आपको कंसीडर करना है। रेडी, -2 डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड 7, तो यहाँ से आपको बीटा भी मिल गया, बीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -2/7। रेडी, अब निकालते कोस गामा। कोस गामा देखने जाओ तो क्या होगा, ए जेड बाय ए जेड कंपोनेंट आपको गिवन है 6 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है 7, तो अल्फा बीटा गामा, गामा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कोस इनवर्स 6/7। तो ये हमें 3 एंगल मिल गए, ये हो जाएगा विथ एक्स एक्सिस, ये बीटा हो जाएगा विथ वाई एक्सिस और ये गामा हो जाएगा आपका विथ जेड एक्सिस। तो ये इक्वेशन अब आपको याद रह गए होंगे। कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन के साथ एंगल निकालना हो तो क्या करना, तो कि वो वेक्टर का जिस डायरेक्शन में आप एंगल निकाल रहे हो, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल निकाल रहे हो वो कंपोनेंट लेना है वो डायरेक्शन का, डिवाइड बाय वेक्टर का क्या करना है मैग्नीट्यूड। तो आप अगर x के साथ एंगल निकाल रहे हो तो x कंपोनेंट आएगा वेक्टर का डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड। अगर आप z के साथ एंगल निकाल रहे हो तो z कंपोनेंट आएगा डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट में मिल जाएगा, तो और एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ ए वेक्टर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ x एक्सिस, 45 डिग्री विथ y एक्सिस, देन फाइंड एंगल विथ z एक्सिस। चलो, इसका भी हमने एक इक्वेशन लिखवाया था। वेक्टर में कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा के बीच का रिलेशन क्या था, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। रेडी, ये इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा क्या है, तो क्या अल्फा है वो वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ है, बीटा क्या है तो क्या वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ है, और गामा क्या है वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ एंगल। चलो, तो यहाँ पे ए वेक्टर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा अल्फा। 45 डिग्री विथ वाई एक्सिस, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा बीटा। फाइंड एंगल विथ जेड एक्सिस मींस का आपको फाइंड क्या करना है गामा। तो इसमें डेटा पुट करो,
cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर 60, cos 60 1/2 होता है, उसका स्क्वायर करना चाहोगे तो 1/4 हो जाएगा। cos 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या मिला, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा बच्चों, 4। तो यहाँ पे 4 माइनस 1 माइनस 2, क्या आंसर हुआ, cos स्क्वायर गामा का आंसर क्या हुआ, 4 में से 3 गए, 1 1/4। डन। अब यहाँ से मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी स्टार्ट होगी। अगर मैं रूट अंडर रूट निकालने जाऊँ तो 1/4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हो सकता है। रेडी, प्लस 1/2 का स्क्वायर करने जाओगे तो भी 1/4 होगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर करोगे तो भी 1/4 ही होता है। तो यहाँ पे कोस गामा की 2 कंडीशन मिली, 1/2 एंड माइनस 1/2। तो गामा क्या हो सकता है, अगर प्लस 1/2 है तो 60 डिग्री हो सकता है, अदरवाइज क्या बन सकता है, तो के माइनस 1/2 हो तो गामा की वैल्यू क्या हो सकती है, तो के 180 में से आप क्या कर दो 60 डिग्री, क्या आंसर बनेगा 120 डिग्री। तो गामा की वैल्यू आपको मिलेगी 60 डिग्री, अदरवाइज 120 डिग्री। दोनों में से कोई भी पॉसिबल है। रेडी, ये 60 होगा तो भी ये आपको जो कंडीशन है वो गिवन कंडीशन है वो फॉलो होगी, और 120 यूज करोगे तो भी कंडीशन है वो फॉलो हो ही रही है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लस और माइनस था, कोस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते, तो सेकंड क्वाड्रेंट मींस का 180 माइनस थीटा हुआ, तो 180 में से हमने 60 माइनस कर दिया तो 120 मिल गया। रेडी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट में मिल जाएगा। और इसका और एक इक्वेशन है, अगर आपको मालूम हो। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होगा 2। ये दूसरा इक्वेशन, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पुराना वाला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी याद रहे बराबर वो आपको अप्लाई करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जेई टाइप का क्वेश्चन है, आपको भी काम आएगा, नीट के स्टूडेंट को भी। चलो देखते हैं क्या आपको फाइंड क्या करना है ये क्वेश्चन में। चलो क्या लिखा हुआ, अ क्यूब ऑफ साइड ए सोन इन फिगर। रेडी, सभी डायमेंशन है क्यूब के सेम है ए, द वेक्टर फॉर्म द सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेस ए बी डी ओ। ए ये रहा, ए बी डी ओ, ये फेस की बात करें जो एक्स जेड प्लेन में है, टू सेंटर पॉइंट ऑफ फेस बी एफ। ये बी कहाँ पे, ये रहा बी एफ, बी ई एफ ओ, मीन्स के ये वाई जेड प्लेन की बात करें, ये वेक्टर हमें निकालना है, सेंटर टू सेंटर में ये वेक्टर की डायरेक्शन हमें निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले ये पॉइंट का हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायमेंशन निकालना पड़ेगा। बाद में एज का, सॉरी डायमेंशन क्या, कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब ये ए है, ये डिस्टेंस क्या है एक्स में ए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये सेंटर में है तो ये डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा, a/2। अब हाइट में देखने जाओ, हाइट में भी a है। रेडी, हाइट में भी a है तो ये डिस्टेंस अगर मैं निकालने जाऊँ, ये आधे पर है तो ये a/2 मिलेगा। तो g का डायमेंशन क्या होगा, g है वो x में a/2 पर होगा। रेडी, यहाँ से a/2 तो ये ओरिजिन से भी कितना होगा, a/2 पे ही होगा, ये भी कितना होगा a/2। y में देखने जाओ तो y में ये 0 पर ही है, y में उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। रेडी, तो y का कोऑर्डिनेट होगा 0, z का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, z का बनेगा a/2। तो ये हमने g के कोऑर्डिनेट निकाले। अब हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं h के, तो h में देखने जाओ तो ये पार्टिकल है हाइट में तो सेम टू सेम g के बराबर ही है, क्योंकि ये भी सेंटर में है। यहाँ से ये डिस्टेंस निकालने जाओ तो ये a/2 मिलेगा। ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालने जाओ तो ये भी आपको क्या मिलेगा a/2। तो मीन्स के y में क्या होगा a/2, z में क्या होगा a/2। अब x का बताओ, x में क्या होगा, x में तो वो कहाँ पे है, 0 पर है, तो h के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, तो कि 0
एक्स में 0, रेडी, क्योंकि ओरिजिन वो बैक फेस में है। एक्स में 0, वाई में, वाई एक्सिस में कितना आगे है तो कि a/2, जेड एक्सिस में कितना ऊपर है a/2, रेडी। अब हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, वेक्टर निकालना है, नॉट यूनिट वेक्टर, खाली वेक्टर ही निकालना है। तो मीन्स के ये दोनों का क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। जी एच वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच वेक्टर में से हम माइनस करेंगे जी वेक्टर को, जी वेक्टर है a/2, 0 a/2, करो सब्ट्रैक्शन, जी एच वेक्टर आपको मिलेगा 0 माइनस a/2 माइनस a/2, a/2 माइनस 0 a/2, a/2 माइनस a/2 0, रेडी। अब इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ, जी एच वेक्टर, ये दोनों में से 1/2 है वो कॉमन हो जाएगा, माइनस ए, फर्स्ट है वो कोऑर्डिनेट होता है एक्स का, तो माइनस ए आई कैप, सॉरी इसमें माइनस, सॉरी ए भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो हम a/2 कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा, माइनस आई कैप। सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है, प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। तो आपका फाइनल आंसर होगा इस टाइप का, a/2 माइनस आई प्लस जे, देखो अब आंसर, माइनस आई प्लस जे कहाँ पे बन रहा है, कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ये रहा सी, सॉरी सिलेक्ट, क्या आंसर बनेगा आपका, सी, ये आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हुए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D, 3D, ऑर्थोगोनल वेक्टर और यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है वो सब कुछ हमने देख लिया। तो ये पूरा जो फर्स्ट लेक्चर था वो वेक्टर में वन टाइप ऑफ हम कहे तो बेसिक पर था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ये सब कुछ, रेडी। इसका यूज भी आगे दूसरे चैप्टर में आएगा। तो अभी यहाँ तक रखते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन की सीट मैंने अपलोड कर दी है, तो देख लेना, सॉल्व कर लेना, कुछ डाउट हो तो बता देना, उस पर एक वीडियो बना देंगे हम डाउट पर। तो अभी यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।